फिजिक्स वाला आईपीओ की अगर आपको अलॉटमेंट हुई है, ठीक है, और आप इसको जो है प्री ओपनिंग सेशन में सेल करना चाहते हैं, तो उसको आप कब कर सकते हैं, कितने पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इनके जो पूरे के पूरे जवाब हैं डिटेल में जो वीडियो है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका 109 रुपए का जो है वो प्राइस है। आईपीओ का प्राइस 6-6.5 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो लगभग 115 के आसपास की जो लिस्टिंग है होती हुई दिख रही है। लिस्टिंग होगी इसकी मंगलवार को सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। अब बात कर लेते हैं प्री ओपनिंग सेशन के बारे में। किसी भी लिस्टिंग जो होती है कोई भी आईपीओ की, जो उसकी लिस्टिंग होती है उसका जो प्री ओपनिंग का टाइम होता है वो 9 बजे से स्टार्ट होता है और 9:40 तक चलता है। 9 बजे से लेकर 9:40 तक आप प्री ओपनिंग सेशन में बाइंग या सेलिंग की बिड लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, सपोज आपने उस दिन जो है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा और आपने जो देखा वो उतना ही है जितना अभी हम बात कर रहे हैं। सपोज 6 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और 6 रुपए अगर आप एड ऑन करेंगे आईपीओ के प्राइस में तो 109 + 6 ये बनता है 115 रुपए। तो अब 115 रुपए का जो ओपन प्राइस अगर आ रहा होगा तो आप जो है आप क्या करिए, 114 रुपए 50 पैसे पे जो है अपनी सेलिंग बिड लगा दीजिए, जो भी आपको अलॉटमेंट आई। 114 रुपए 50 पैसे पे आपने बिड लगा दी। अब जो है आईपीओ के जो डिस्कवर हुआ प्राइस 9:40 के बाद में जो डिस्कवर होता है वो डिस्कवर हुआ सपोज 118 रुपए, जो कि आपकी बिड से ऊपर है, ठीक है। तो आपका जितना भी अलॉटमेंट की बिड आपने जो लगाई हुई थी वो जो है आपका 114 रुपए 50 पैसे पे माल नहीं बिकेगा, वो आपका बिकेगा 118 पे, क्योंकि जो आपकी बिड है वो नीचे की लगी हुई है और आपने जो लिस्टिंग का डिस्कवर प्राइस हुआ है वो 118 रुपए विच इज अबव। अब जो है 118 पे आपका माल कट जाएगा और फिर आपके जो डीमेट अकाउंट में जो उसी हिसाब से जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ रिवर्स कैलकुलेशन की। रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होगा, सपोज आपने जो बिड लगाई है वो 114 रुपए 50 पैसे में लगाई है और जो मार्केट में लिस्टिंग का जो प्राइस है वो डिस्कवर होता है तो वो होता है 113 रुपए 50 पैसे। तो 113 रुपए 50 पैसे अगर डिस्कवर होता है तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो बिड है वो ओपन रहेगी, ठीक है। वो आप 9:40 के बाद मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको आप 10 बजे के बाद ही या तो कैंसिल कर पाएंगे या मॉडिफाई कर पाएंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको प्राइस का मूव होते हुए दिखे। तो इस हिसाब से जो है प्री ओपनिंग सेशन जो है वो काम करता है। तो फिजिक्स वाला जो आईपीओ है उसके अंदर अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप इस तरीके से जो है प्री ओपनिंग सेशन में उसको सेल कर सकते हैं। थैंक यू। फिजिक्स वाला जो आईपीओ है उसकी जो लिस्टिंग है वो कब है और कितने पे होने की उम्मीद है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो लिस्टिंग है वो ट्यूसडे को होगी सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। 109 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं 6-6.5 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। पहले के कंपैरेटिव पहले तो ये 0 तक चला गया था, अब ये 6-6.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब जो है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 109 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं 115 से ऊपर की लिस्टिंग जो है होती हुई दिख रही है। तो ये जो है लिस्टिंग हो सकता है कि और अच्छी देखने को मिले, क्योंकि जो ग्रो की लिस्टिंग हुई और उसके बाद पाइन लैब्स की लिस्टिंग हुई उसको सबको जो है उसने स्ट्रेंज कर दिया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका इंपैक्ट फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टिक की जो लिस्टिंग है उस पर भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग है वो डिपेंड करती है जो रिसेंट लिस्टिंग होती है उनके ऊपर, और साथ ही कंपनी के अंदर जिस टाइप की जो डिमांड तो नहीं देखने को मिली, जिस हिसाब से जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो कम था, बट पाइन लैब्स की लिस्टिंग के बाद में जो है उसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम उछाल देखने को मिला है। तो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को अगर आपको मिला है तो आप 115 के ऊपर जो है इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। थैंक यू। फिजिक्स वाला आईपीओ के अंदर अगर आपने अप्लाई किया था तो आपको कंफर्म जो है अलॉटमेंट मिली होगी। इस पर्टिकुलर आईपीओ को लिस्टिंग पर होल्ड करें या फिर सेल कर दें। तो मैं आपको बता दूं 109 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में 6-6.5 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, विच इज रफली 5.5 to 6%, ठीक है। अब मैं बात करूं ट्यूसडे को सुबह 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। अब मैं आपको बताऊं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से चले तो 115 प्लस की जो है लिस्टिंग होती हुई दिख रही है 109 रुपए के आईपीओ के प्राइस के अगेंस्ट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको जो है 115 के आसपास अगर आपको मिलता है प्राइस तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है और भी जो है कई सारे आईपीओ जो है वो लाइन में है और दिसंबर में भी बहुत सारे आईपीओ जो है वो ओपन होने वाले हैं। तो आप जो है किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ में स्टकअप अपनी मनी को मत करिए, आप जो है मूव ऑन करके और जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है अपने हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से जो है वो लगाएं और कहीं पर भी अपना पैसा जो है वो ब्लॉक ना करें। तो अगर आपको अगर इसको लिस्टिंग पे मतलब अलॉटमेंट हुई है तो आप इसको लिस्टिंग पे इजीली जो है वो सेल कर सकते हैं 115 के ऊपर अगर आपको भाव मिलता है तो। बाकी जो आपका फाइनल डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। थैंक यू। फिजिक्स वाला जो आईपीओ है उसको आपने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा था। अब अगर आपको ओपन मार्केट से बाय करना है लिस्टिंग वाले दिन तो आप कितने पे बाय करें, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो उस टाइम पे डिमांड नहीं थी, बट जब से पाइन लैब्स का जो आईपीओ है वो लिस्ट हुआ है और अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है
तब से जो है फिजिक्स वाला पर्टिकुलरली आईपीओ के अंदर जो है अच्छी खासी डिमांड जो है वो देखने को मिली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में 109 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में अब जो है 6-6.5% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 109 रुपए के हिसाब से 115 प्लस के आसपास की जो लिस्टिंग है होती हुई दिख रही है। अब अगर आपको ओपन मार्केट से ये बाय करना है तो आप जो है 110-111 के आसपास इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपनी एंट्री बना सकते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर द टारगेट ऑफ रफली 120-122 रुपए। तो इस तरीके से अगर आपको इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है 115 प्लस के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है, बट उस टाइम पे ये देखना होगा कि सेकेंडरी मार्केट का मूड माहौल क्या है, उसी के हिसाब से उसका पूरा पूरा इंपैक्ट जो है वो लिस्टिंग के ऊपर भी पड़ता है। तो अगर जो है मार्केट अच्छी हुई, ठीक है, मार्केट उस दिन अच्छी ओपन हुई तो हो सकता है कि इसके अंदर भी अच्छा खासा मूव जो है वो आपको देखने को मिले। बट अगर आपको 110-111 के आसपास का अगर प्राइस मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना के एक स्विंग के लिए इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मैं एक जो है सेबी रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो नहीं हूं, तो आप जो है जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी पूरी स्टडी करके लें। थैंक यू।